इस कार्यक्रम के आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, सेक्टर 11, उदयपुर। आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, हिरणमगरी, सेक्टर 11, उदयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान प्रांत के उदयपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, हिरणमगरी, सेक्टर 11 में 21 से 25 मई 2023 तक श्री मज्जिनेन्द्र 1008 आदिनाथ चतुर्मुख इंद्र स्तंभ स्फटिक रत्न 24 गुरुबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में भक्तों ने द्वितीय दिन यानी 22 मई को विधिवत रूप से भगवान का जन्म कल्याणक मनाया और सभी शुभ क्रियाओं को पूर्ण किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं कार्यक्रम के आनंद प्रदायक दृश्य। राजस्थान प्रांत के उदयपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, हिरणमगरी, सेक्टर 11 में 21 से 25 मई 2023 तक श्री मज्जिनेन्द्र 1008 आदिनाथ चतुर्मुख इंद्र स्तंभ स्फटिक रत्न 24 गुरुबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस महा महोत्सव में पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं को परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में द्वितीय दिन यानी 22 मई को तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया गया, जिसकी शुरुआत सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर प्रभु के मंगल अभिषेक के साथ हुई। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। प्रभु अभिषेक के उपरांत समस्त जीव जगत की कल्याण की भावना से तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा की गई। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्यवीर शांतिम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेड़ करबट मंडप पट्टन दोणमुख संवाहवानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच पाचे पाचे कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वर्षन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्थरस्तु विधेयते से मस्तु कुलगोत धन्नानम। शांतिधारा करने के पश्चात ही जन्म कल्याणक के दिन का पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी धर्म स्नेही बंधुओं ने अष्टद्रव्यों से प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हुए अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। स्वस्ति त्रिलोक वितते चिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय दिव्य पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि ओमनि विधि यज्ञ प्रतिज्ञाय चिन्तस्माग्रे पर पुष्पाम जलिम श्री स्वस्ति से स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु श्री स्वस्ति से स्वस्ति श्री श्री पुष्प चंद्र स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री शयान स्वस्ति स्वस्ति शिवा सुपूजा श्री विमला स्वस्ति से स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति से स्वस्ति श्री शांति श्री कुंथु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाथ श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मन सुव्रता श्री नमी
तत्र मम संकल्पं भवभव वसत् सर्वकरणं पूजन के मध्य ही संगीत की बहती मधुर बयार के बीच श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य कर प्रभु के प्रति अपने श्रद्धा भावों को प्रकट किया। भक्ति नृत्य के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करने के उपरांत पुनः पूजन की समस्त शुभ क्रियाओं को पूर्ण करने के साथ साथ भक्ति आराधना की गई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं श्रीं वर्धमान महावीरेन्द्राय कुंडलपूर्णाभिषेकं लेकर पावापुरी कर्म से मोक्षदायी जहाँ का कमल की पूजा धर्मराज नरेंद्र पूज्य जिन नायक नमो संतित शांति विदायक दिव्य विटौ पौपन की वर्षा द्वंद्व व्यासन वाणी चर्चा छत्र समरे मंडल भारी ते तुव प्रातिहार्य मनहारी। इसके पश्चात सौधर्म इंद्र की सभा का मंचन किया गया। सौधर्म इंद्र अपनी शची रानी के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होने लगता है, जिसके बाद सौधर्म इंद्र 7 पग आगे बढ़कर साष्टांग नमस्कार करते हैं। बिना किसी से कहे अवधि ज्ञान लगाते हैं, अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, 7 कदम आगे जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तु। ये देख शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से पूछती हैं कि आपको तो सभी इंद्र नमस्कार करते हैं, तो आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? तब सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है, जिसकी सूचना पाकर सभी खुशी से झूमने लगते हैं। हे सची, हे सभासदों,
जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी वो समय आ चुका है। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। अजी खुशियों की नगरी आज खुशी है, मंगल महोत्सव आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। अरे मंगल महोत्सव आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। अति हर्ष आए गणपति अनुपम रतन लुटाए, मन में अति हर्ष आए। हीरे मोती बरस रहे हैं, हीरे मोती बरस रहे हैं, हीरे मोती बरस रहे हैं, हीरे मोती बरस रहे हैं। हर खुशियाँ में बेशुमार सभी नाचो सभी नगरी में छाया बहार। सभी नगरी में छाई बहार। इसके साथ ही सौधर्म इंद्र समस्त देवगणों के साथ तीर्थंकर बालक का जन्मोत्सव मनाने के लिए अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। और चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली। चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। इधर अयोध्या नगरी के महाराजा नाभिराय अपने दरबार में सिंहासन पर विराजमान हैं। तभी एक दूत द्वारा उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति की सूचना मिलती है। तीर्थंकर प्रभु के जन्म की सूचना पाकर समूचे नगर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। बजे आज नगर में बधाई, बजे आज नगर में बधाई। के नगरी में नाथ जन्मे, ओ के नगरी में नाथ जन्मे आदिनाथ जी। बजे आज नगर में बधाई, बजे आज नगर में बधाई। के नगरी में नाथ जन्मे, ओ के नगरी में नाथ जन्मे आदिनाथ जी। हो माता के लल्ला हो गया, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। उदयपुर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, उदयपुर में जन्मा सारा ठुमक राजा जी नाचे, ठुमक ठुमक राजा जी नाचे, ठुमक ठुमक राजा जी हरि हर सिंह रतन अपार। बधाई सारी नगरी में, बरसे रतन अपार। बधाई सारी नगरी में, बधाई सारे भक्तों और बधाई सारे भक्तों, जय जन्म है माता की लाल। बधाई सारी नगरी में, माता की लाल। बधाई सारी। अयोध्या नगरी पहुंचकर सौधर्म इंद्र और शचींद्राणी गर्भगृह के पास पहुंच जाते हैं और सौधर्म इंद्र शचींद्राणी को आज्ञा देते हैं कि वह तीर्थंकर बालक को लेकर आएं। नगरी अयोध्या को चलो चलिए।
सचुई, तुम बहुत भोली हो। तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम्हारे में वो सामर्थ्य है। तुम एक मायावी बालक का निर्माण करो और उन्हें माता जी को माया निद्रा में सुलाकर तीर्थंकर बालक को तुम वहां से ले आना। ये तो बहुत सरल है, ये तो मैं कर सकती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। परंतु नाथ, आप बड़े पुण्यशाली हैं। आपने परोक्ष में अवधि ज्ञान लगाकर भगवान का गर्भ में आना जान लिया और उनका जन्म भी जान लिया। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपकी सची होने पर मुझे गर्व है। नहीं सची, ऐसा नहीं है। मुझसे ज्यादा तो भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि सबसे पहले तीर्थंकर बालक का पहला दर्शन तुम्हें होगा। सौधर्म इंद्र की आज्ञा लेकर शची इंद्राणी गर्भगृह में माता मरुदेवी के पास जाती हैं और मायावी बालक को सुलाकर तीर्थंकर बालक को लेकर आ जाती हैं। आपने मायावी बालक को तो निर्माण कर लिया है, अब विलंब ना करो, जाओ, अतिशीघ्र जाओ। धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओरी शची धीरे से जाना महलों में। जा 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 महलों में, ओरी शची धीरे से जाना महलों में। और धीरे से जाना महलों में, ओरी शची धीरे से जाना महलों में। छम छम करती चाली शची भोली भाली, माता के महलों में जाए। सौधर्म मन में सोच रहे कि कब आएगी मेरी इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे हैं कब आएगी शची इंद्राणी। और इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। जैसे ही शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर आती हैं, वैसे ही सौधर्म इंद्र उस बालक को लेने के लिए कहती हैं, लेकिन शची इंद्राणी उस बालक को देने से मना करती हैं। जैसे ही सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे उस बालक को अपने सहस्त्र नेत्रों से देखते हैं। एक झलक दिखला दो हमको, पर ना दिखलावे इंद्राणी। एक झलक दिखला दो हमको, ना दिखलावे शची इंद्राणी। और मैं ना दूंगी, मैं ना यूं न तरसाओ, स्वर्ग का सारा वैभव तुम ले लो, तीर्थंकर बालक को मुझे दे दो, मुझे दर्शन करवाओ। नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जो भी प्रलोभन मुझे देना चाह रहे हैं, वो सब तो पहले से ही मेरा है। इसमें नया क्या है? मैं नहीं दूंगी। मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, यूं कहती है इंद्राणी। मैं ना दूंगी। सुन ले मेरी इंद्राणी, खोए दिखाई दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की दशा बुझ जाएगी। हमारे आया प्रभु नैन को चैन, आया प्रभु देखत मूरत जागत भाव। मेरा नैन को चैन, आया प्रभु नैन को चैन। इसके उपरांत भक्ति नृत्य का मनमोहक प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसने उपस्थित समस्त भक्तों का मन मोह लिया।
नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतिकरण के पश्चात ही उपस्थित समस्त गणमान्य एवं विशिष्ट जनों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत सत्कार किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। इसके उपरांत ही उपस्थित मंचासीन विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचारों को सभी के समक्ष रखा। तो वहीं परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से समस्त भक्तजनों को अभिभूत किया। सीएम साहब से कहना चाहूँ कि ये सामने जो मुस्कुराती और उत्साहित हमारी समाज है, इसको देने के लिए विख्यात है। ये जैन धर्म है, जैन धर्म के अनुयायी हमारे साथ देने के लिए विख्यात है। आप राजस्थान के राजा हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास बहुत बड़ा अधिकार है। हम यही चाहेंगे कि आप उत्तरोत्तर उन्नति कर केंद्र में जाएं और केंद्र में इस जैन समाज का ध्यान रखें। मैं 18,000 दशांबर दिगंबर जैन समाज का ये 3 स्टेट का अध्यक्ष भी हूँ। उस नाते मैं आचार्य श्री में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान महावीर ने एक बात करी थी, जियो और जीने दो 2500 साल पहले। उस जियो और जीने दो का संविधान पूरे विश्व में लागू है, और अगर सही मायने में जियो और जीने दो का संविधान और वो राज अगर कहीं लागू है तो राजस्थान में अशोक गहलोत के राज के अंदर लागू है। कि आज महंगाई के कैंप गुरुदेव देख रहे हैं कि हमारे भगवान महावीर ने कहा था कि अगर अमीर को भी जीने का अधिकार है तो गरीब को भी जीने का अधिकार है। और अभी महंगाई के जो कैंप चल रहे हैं कि उस महंगाई राहत कैंप के अंदर अशोक गहलोत जी ने हर गरीब आदमी के लिए काम किया है, गरीब के साथ साथ धर्म के रूप में। इस पंचकल्याण महोत्सव में जहाँ मेवाड़ और वागड़ प्रांत की विशाल जनता उपस्थित है, आज बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब भी भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के दिन समाज के बीच उपस्थित हैं। गहलोत साहब के संदर्भ में अधिक तो कुछ नहीं कहना है। ये अवश्य है कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में अनेक प्रकार की योजनाएं चली हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को लाभ हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब जिस प्रकार उन्होंने साधु संतों के लिए राजस्थान के बिहार में जो व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कहा, जो किया है, वह उनके अनुकूल ही था और उन्होंने उस कार्य को संपन्न किया है। हम तो ये चाहते हैं जैन समाज के तीर्थ जितने भी हैं उनकी सुरक्षा हो, जैन समाज की सुरक्षा हो, और जैन कल्याण बोर्ड का गठन करके हम तो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कार्य होगा। यदि आप जैन कल्याण बोर्ड का गठन आपके कार्यकाल में संपन्न हो सकेगा तो इससे बहुत बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती है। गुरुवर की मधुर वाणी श्रवण करने के पश्चात ही मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने विचारों को सभी के समक्ष रखा। यहाँ जितने उपस्थित हमारे आचार्य हैं, मुनि और
साध्वीगण हैं, सबको नमन करते हुए मुझे खुशी है कि आज मैं एक ऐसे मौके पर हाजिर हुआ हूँ तब प्राकृत भवन जो दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा उदयपुर में निर्माण करवाने जा रहा है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी और प्राकृत, एक बहुत ही शुभ काम है। इस अवसर पर मुझे याद किया, उसके लिए मैं आचार्य श्री वर्धमान सागरी महाराज साहब का, तमाम यहाँ उपस्थित भक्तगणों का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे अवसर दिया कि मैं इस मौके पर आऊँ और उसका शिलान्यास करूँ। अभी विचार सुने मैंने आचार्य श्री के, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, हमारी सरकार जब कभी चुनौती आई हमारे सामने, अभी दिनेश पुनिया जी कह रहे थे, कोरोना के वक्त में भी आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों के सहयोग से कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने, और राजस्थान का नाम, भीलवाड़ा का नाम देश में दुनिया में गया। इतना शानदार प्रबंधन किया, ऑक्सीजन से यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो कोई कमी नहीं रखी। आज ये समारोह है, आचार्य वर्धमान सागर महाराज साहब, मैं मिला था इनसे, दर्शन किए थे महावीर जी के अंदर, तब मैंने कहा था कि आप पधारो उदयपुर संभाग में, मैं वहाँ पर आपके बीच में वहाँ पर आपके स्वागत करने के लिए हाजिर होऊंगा। मुझे खुशी है कि आज जो वादा मैंने किया था वो मेरा वादा निभ पाया है और मैं आपके दर्शन करने के लिए, सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। जैन धर्म जो है दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को सिर पर विराजमान करते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र ने अन्य इंद्रों के साथ झूमते गाते तीर्थंकर बालक को लेकर पांडुकशिला की ओर प्रस्थान किया। धनपति कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी और कुबेर इंद्र भी अपनी धनश्री के साथ तीर्थंकर बालक को ऐरावत रथ में सवार कर पांडुकशिला की ओर जाते हैं। बाकी अन्य इंद्र भी अपनी इंद्राणियों के साथ घोड़ा गाड़ी के साथ पांडुकशिला की ओर प्रस्थान करते हैं। अन्य सभी श्रद्धालु भी ऐरावत रथ के साथ पांडुकशिला की ओर जाते हैं। और इस तरह सौधर्म इंद्र, धनपति कुबेर इंद्र और अन्य सभी इंद्र के साथ श्रद्धालु भी पांडुकशिला पर पहुंचते हैं, जहां सौधर्म इंद्र और इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। इसके पश्चात तीर्थंकर बालक का श्रृंगार कर आरती उतारी गई।
सुमिरन करत मिटे भव फेरी, तीसरी आरत सूर्य मोहेंद्रा। इधर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते झूमते हुए पंडाल में पहुंचने के बाद समस्त पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव सहित संगीतबद्ध वातावरण में प्रभु की मंगल दीपकों से भक्ति नृत्य करते हुए आरती की। प्रभु की मंगल आरती करने के बाद शास्त्र सभा का मंचन किया गया, जिसके पश्चात सांस्कृतिक संध्या के प्रस्तुतिकरण ने सभी का मन मोह लिया। व्यक्ति इस संसार की आपाधापी में दौड़ में रात दिन के 24 घंटे धन कमाने में, अर्थ अर्जन में, परिवार संवरण में, तेरी मेरी उसकी हमारी, इस आपाधापी में पूरा करता है। न जाने कितने संक्लेश करता है, न जाने कितना पाप करता है, न जाने कितना आरंभ उद्योग करता है। कोई समय उस बीच में आता है तो 5 दिन की छोटी अवधि का एक उत्सव हजारों वर्ष के किए हुए पाप और आरंभ के उद्यम से जितने खोटे कर्म बंधे हैं उसका विमोचन करने का ये अवसर 5 दिन का है। धो लीजिए, ये अवसर विरले लोगों को मिलता है। आपने सौभाग्य अर्जित किया है कि ये उत्सव सजाने का अवसर आपको मिल गया है। इसके बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक की मूरत देखकर मंत्रमुग्ध होकर अलग अलग रूप बदलकर तांडव नृत्य करते हैं। प्रभु शांति दूसरा रूप बना लेते हैं, दूसरे रूप में प्रकट हो जाते हैं। तदुपरांत सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को शिरोधार्य कर पालने पर विराजमान करती हैं, जिसके पश्चात तीर्थंकर बालक का पालना झुलाई की मांगलिक क्रियाएं की गयीं, जहां सभी ने क्रमानुसार खुशी से नाचते झूमते हुए तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया।
क्रमशः तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने की शुभ क्रियाओं को करने के पश्चात रात्रि में मंत्रमुग्ध कर देने वाली सांस्कृतिक एवं लघु नाटिका की प्रस्तुति दी गई, जिसके उपरांत कार्यक्रम के द्वितीय दिन यानी 22 मई के दिन का विधिवत समापन हो गया। शांति सागराचार की परंपरा सिरधार, गुरु आज्ञा अक्षरशः की मुनिवरनी स्वीकार। अभी तो नए धर्म सूर्य का उदय ही बस होने लगा था, क्योंकि ये कैसा श्याम रंग अंबर को ढकने लगा था। दर्शकों, भी आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत के उदयपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हिरणमगरी सेक्टर 11 में 21 से 25 मई 2023 तक आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र 1008 आदिनाथ चतुर्मुख इंद्र स्तंभ स्फटिक रत्न 24 गुरु बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मनोरम दृश्य। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उपस्थित समस्त पुण्य प्रतापी भक्तों ने कार्यक्रम के द्वितीय दिन प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं करते हुए अपने शुभ कर्मों में और भी वृद्धि की। तो दर्शकों, फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्टर 11 उदयपुर। आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति हिरणमगरी सेक्टर 11 उदयपुर राजस्थान। कुछ समझ नहीं आ रहा।